एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है। व्याधस्य आचरणं ध्रुवस्य च वयो, व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो, विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते, उग्रस्य किं पौरुषम्। कुब्जाया कमनीय रूपमधिकं, किं तत्सुदाम्नो धनम्। कुब्जाया कमनीय रूपमधिकं, किं तत्सुदाम्नो धनम्। भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः, भक्तिप्रियो राघवः भक्तिप्रियो माधव। व्याध का क्या आचरण? व्याध माने वाल्मीकि जी बधिक व्यवहार करते थे। मारो मारो लूटो लूटो, मारो मारो लूटो लूटो, मारो लूटो, मार दिया, लूट लिया। ये कोई कहता नहीं था। जीवन में, बुद्धि से व्यवहार में हमारी बुद्धि जिस प्रकार की व्यवसाय की व्यवसात्मिका व्यवहार को पकड़ लेती है, हमको वही सही बताने लगती है। हाँ ठीक है, फिर हम तुलना उस व्यवहार के परिणाम का नहीं करते हैं। फिर हम ये कहते हैं अरे वो तो बहुत करते हैं, हम तो थोड़ा ही करते हैं। तराजू भी हम अपना रख लेते हैं। भगवान की कृपा भई, देवर्षि नारद जी ने संग किया उनका कुछ क्षण के लिए, और भगवत कृपा के परिणाम स्वरूप नारद जी ने उनको उपदेश किया। नारद जी के क्षण मात्र उपदेश से उनका स्वभाव बदल गया। उन्होंने कहा तुम राम राम गाओ। कहा मेरे को तो राम राम में ये आप जो बोले हो बोलना ही नहीं आता, हमको दो ही बात आता है, लूटो मारो लूटो मारो लूटो मारो। और मारने के बाद कहता हूं मरा, फिर लूटता हूं। नारद जी महाराज ने कहा कि चलो मरे मरे करो। अब आप जानते हैं पंक्ति, नाम महिमा में है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। वाल्मीकि जटायु जी महाराज की कथा कल हमने आपको सुनाई। जगत में कोई भी हो, हम अथवा आप या अन्य कोई, एक व्याधि बस नर मरहि, ये असाध्य बहु संतत सीदहि जीव कहूं, सो के मिल है समाधि। जीव, आंख, कान, नासिका, त्वक, हमको आपको सबको पर्याप्त परेशान करते हैं, पर्याप्त त्रास देते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है, जब वो ब्रह्म समान हो गए, क्या लिखा?
अपनी पांचों इंद्रियों को, आगे के दिनों में मुझे प्रसंग दिया गया है, इस दिन ये बोलना है, इस दिन ये बोलना है, इस दिन ये बोलना है ना, तो वो मैं महर्षि वाल्मीकि जी का जब प्रसंग आएगा भरत भैया के साथ में तो आपको सुनाऊंगा। सभी इंद्रियां हमारी जब भगवद उन्मुख होने लगे, अचानक होने वाला नहीं, धीरे धीरे होने लगे, धीरे धीरे जब भगवद उन्मुख होने लगेगी इंद्रियां, तो आप दर्शन करेंगे कि जिह्वा अपने आप भगवान के नाम में रम जाएगी। जब तक आंख दर्शन नहीं करेगी, कान कथा नहीं श्रवण करेंगे, नासिका भगवत प्रसाद में नहीं उपस्थित होगी, कर में सेवा नहीं आएगी, तब तक जिह्वा पर हरिनाम नहीं आएगा साहब। और हरिनाम आ गया तो दूसरा कुछ रस आएगा ही नहीं। राम रस चढ़ जाए फिर दूसरा रस नहीं आता। तो ये जिह्वा के कारण गिद्धराज पांव के कारण, पक्षियों का जो पंख होता है वह उनका चरण होता है, क्योंकि उसी चरण से वो चाहे जहां निकल जाते हैं, उड़ जाते हैं। और अपने पंखों के अभिमान से ही संपाति जी और जटायु जी भगवान सूर्य को मिलने के लिए जा रहे थे। संपाति जी के पंख तीव्र थे, वो और बढ़ते गए, लेकिन जटायु जी मारे ताप के कारण नीचे उतर आए। संपाति जी का पंख जल गया। आप जानते ही हैं कि सूर्य भगवान जब गर्मी की ऋतु आती है तो उनका ताप कितना बढ़ जाता है। यहां तो मृत्युलोक में धरा पर एक ताप 0.00005 भी नहीं होता, 2 भी नहीं होता, परंतु जो केंद्र बिंदु, मध्य बिंदु है, मध्यस्थ बिंदु, जहां आदरणीय कल्पना चावला जी का वो प्लेन गल गया था, कल्पना चावला थी ना जो गई थी, उनका प्लेन गल गया था, पिघल गया था। इतनी कितनी गर्मी, तो कहते हैं 1000 डिग्री पर वो उबालता, आग का गोला जैसे चलता है। जब शीशे का पात्र बनता है, खिलौना बनता है, तो आप उसको पिघलते देखें, हमने तो देखा है। इतनी गर्माहट जहाँ होती है, जैसे माताएं जल उबालती हैं फ्राई पैन में, तो वो कितनी गर्म, हाथ डाल दो जल जाओ। वहां तक संपाति जी नहीं, उसके बहुत नीचे थे, तभी पंख जल गया। और पंख से उड़कर ही मां की रक्षा हेतु उन्होंने प्रयत्न किया। रे रे दुष्ट ठाड़ कि न हो, मेरे भय ललकार दिए किसको? दुनिया के दुर्दांत आतंकवादी रावण को ललकारा है जटायु जी महाराज ने मां की रक्षा हेतु। लीला क्या है ये तो मेरे राम जी जाने, लेकिन ललकार दिए, परिणाम आया। अंत में उनके पंख को काट दिया है। काटिस पंख बड़ा खग धरनी, सुमिर राम के अद्भुत अद्भुत करनी। गिद्धराज अपने पैरों के द्वारा भगवान की सेवा में समर्पण दिखाए, उनको भगवान ने सद्गति प्रदान कर दी। गजादि